नमस्कार साथियों आज से हम शुरुआत करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के वीडियोस की। और बीएससी फर्स्ट ईयर में हम शुरू करेंगे सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज जो ये पहला लेक्चर है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर बाय लेक्चर 1, 2, 3 इस टाइप से आपको वीडियोज़ मिलेंगे। साथियों बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस 11th 12th दोनों का कंबाइंड सिलेबस है। बस थोड़ा सा वही चीज़ें क्या हैं, थोड़ी सी ज़्यादा विस्तृत में दे दी वो चीज़ें, उनका थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस करना। आपको जो भी डेफिनेशन दी गई थी आपको 12th में या 11th में, तो उनको थोड़ा सा बढ़ा देना बस। जैसे कि कोई आंसर आपने आधा याद किया था 11th में, उस आंसर को आधा और याद कर लो, डबल कर लो उसको। ये है बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस। कुल मिला के बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ रखी है, 12th अच्छे से पढ़ रखी है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लगभग वही कोर्स है। 80-70% 11th 12th का कोर्स है, कुछ 30% कुछ थोड़ा बहुत अलग से सिलेबस है, वो भी आप कवर कर लोगे धीरे धीरे। तो आज से जो अपन शुरुआत कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे अभिकर्मकों के प्रकार। किसकी बात करेंगे? पहला लेक्चर है, और इस पहले लेक्चर में हम बात करेंगे अभिकर्मकों के प्रकार। अभिकर्मकों के प्रकार। तो भैया 2 प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक और एक होते न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। कौन कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, पहला है इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक भी कह सकते हैं आप इसको, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। और एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक स्नेही अभिकर्मक। एक होते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक या इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखने वाले। ध्यान रखिएगा, कोई भी परमाणु की बात करते हैं तो उस परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उसके कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉन जो रहता है नाभिक में रहता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है उनके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव। ये बात आपको सामान्य बात है, ये बात आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बात करूँ कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है भैया? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाले। मतलब जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। कभी स्नेह नहीं हो सकता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या होता है? प्रतिकर्षण। और पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह कौन रहेगा? जिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वही तो रखेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह। तो समझ में आ गई होगी मेरी बात आपको कि जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही रहते हैं उनके ऊपर क्या रहते हैं? धनावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धनावेश पाया जाता है। तो वे अभिकर्मक जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक किसे कहते हैं? कि वे अभिकर्मक जिनकी इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता होती है, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। समझ में आ गया? या वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको क्या कहेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहेंगे। और ये प्रायः क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक धनावेशित परमाणु हो सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभी किसको कहते हैं? ये क्या होते हैं? एक तो होते हैं धनावेशित आयन। सभी धनावेशित आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सभी धनावेशित आयन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। या धनावेशित आयन हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? उदासीन हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। तो धनावेशित में कौन कौन से? जैसे कि ये H+ है, H3O+ है, CH3+ है। ध्यान से देखिएगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज है, जिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, R+ हो सकता है, Cl+ हो सकता है अगर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो, या फिर कोई भी लुईस अम्ल। उदासीन में क्या आएगा? लुईस अम्ल।
लुईस अम्ल क्या होते हैं? AlCl3, BF3, इनके पास क्या है कि ऑर्बिटल खाली रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए भी इनको क्या कहा उन्होंने? इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहा। AlCl3, BF3, FeCl3, ZnCl2, ये भी क्या होंगे? इनको भी क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहूँगा। या फिर कुछ कार्बिन भी हो सकते हैं, जैसे कि CCl2 है ना, CCl2 ये कार्बिन है और इसके पास भी एक खाली पड़ा हुआ है, तो इसको भी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। समझ में आ गया आपको ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं डेफिनेशन? कि वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं। ये धनावेशित आयन हो सकते हैं, या कुछ उदासीन जैसे लुईस अम्ल भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक होते हैं। और जिन अभिक्रियाओं में ये इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक भाग लेते हैं उन अभिक्रियाओं को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। और जहाँ पर योग अभिक्रिया होती है वहाँ पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेते हैं, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। तो ये तो हो गया अपने इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक के बारे में। अब बात करते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक, तो नाभिक में क्या रहता है भैया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये नाभिक के प्रति स्नेह रख रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के साथ में स्नेह रख रहे हैं, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हैं उनको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक कहेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक किससे कहते हैं? कि ये वे अभिकर्मक होते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक के बारे में लिखोगे, ये वे अभिकर्मक होते हैं जिनकी धनावेश के प्रति बंधुता होती है। यहाँ पे क्या लिख रहे थे? ऋणावेश के प्रति बंधुता होती है, या ऋणायन के प्रति बंधुता होती है, या इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाभिक स्नेही, ये वे अभिकर्मक होते हैं जिनकी धनावेश के प्रति बंधुता होती है ना? वे अभिकर्मक जिनकी धनावेश के प्रति बंधुता होती है, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे? वे अभिकर्मक जिनकी ऋणायन या इलेक्ट्रॉन के प्रति बंधुता होती है, क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना? तो कुल मिला के जो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? दान देते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं कि ये H+, ये इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक, और ये Cl-, ये क्या? न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ग्रहण कर रहा है, तो आगे जाके क्या बन रहा है? HCl। तो ये तो क्या है? ये तो न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जोड़े को ग्रहण करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जोड़े को दान में देते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में आ गया सारी चीजें, है ना? तो ये न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जो होते हैं उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पर ये जो है न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? जैसे OH-, Cn-, Cl-, Br-, F-, जो भी जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, I-, R-, इनको कहेंगे अपन न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा ठीक है, कुछ उदासीन भी क्या होते हैं? उदासीन मतलब लुईस क्षार, ये भी क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ NH3, अमोनिया क्या है? ये भी क्या है? एक नाभिक स्नेही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान में देता है, ये लोन पेयर। तो ये NH3 हो गया, या HOH, H2O, ये लुईस क्षार हो गया, या C2H5OH, जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और जोड़ा दान में दे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान में दे, उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक कहेंगे। तो ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक और न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के बारे में डिस्कशन। इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक किसे कहते हैं? कि वे अभिकर्मक जिनकी ऋणायन या इलेक्ट्रॉन की प्रति बंधुता होती है, उन्हें क्या कहेंगे अपन? इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक। जैसे धनावेशित आयन, ये क्या? इलेक्ट्रोफाइल है। बहुत सारे जिसके ऊपर भी आपको पॉजिटिव चार्ज के दर्शन हो जाए वो सभी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और
वो उदासीन अणु जो लुईस अम्ल है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा दान में प्राप्त करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पर ये लिखा मैंने B और ये F3, BF3, ये F और ये F, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, और यहाँ पे नाइट्रोजन N, H और इसके पास भरा हुआ ऑर्बिटल है। तो ये यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ा इसको दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, लुईस क्षार, इसको कहूँगा मैं लुईस क्षार, और ये है लुईस अम्ल। क्या है ये, लुईस अम्ल। तो ये जो है लुईस अम्ल जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और लुईस क्षार जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये फर्क हो गया। तो सभी जो लुईस क्षार जो होते हैं जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में रहते हैं वो न्यूक्लियोफाइल है, और जो लुईस अम्ल है उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं। तो कुल मिला के जो अभिकर्मक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक और एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। समझ में आया। इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक किसे कहते हैं कि वे अभिकर्मक होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन की प्रतिबंधुता होती है, या जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक क्या होते हैं, प्रायः धनावेशित आयन होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक क्या होते हैं, प्रायः ऋणावेशित आयन होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक क्या होते हैं, धनावेशित आयन होते हैं, है ना। और कुछ होते हैं उदासीन अणु भी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे ये वाले। यहाँ तक क्लियर है। अब न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, तो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक वे अभिकर्मक होते हैं जिनकी धनावेश की प्रतिबंधुता होती है, जिनकी धनावेश की प्रतिबंधुता होती है उनको क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं। और ये प्राय क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। और सभी ऋणायन को क्या कहेंगे अपन, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक है। अथवा जो इलेक्ट्रॉन में दान देते हैं उनको भी क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं। जैसे कुछ उदासीन भी रहते हैं लुईस क्षार, उनको भी क्या कहा गया अपनों ने, न्यूक्लियोफाइल कहा गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा क्या कर रहे हैं, दान में दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, यहाँ पर जो होती है रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है। ये जो रिएक्शन देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं उसको कहते हैं अपन एसई, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एसएन। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एसी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, एसएन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अपन कहते हैं एसएन कहते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कहते हैं एडी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इसको कहेंगे एडीएन, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ रहे हो मेरी बात को। ये जो देते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं न्यूक्लियोफाइल, और ये देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज आपकी अच्छी तरह से मैंने ये इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक और न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक का आज टॉपिक कंप्लीट करवाया। ये आप जो है बुक्स में देखिएगा और समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सभी को धन्यवाद। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी को हमारे वीडियो का फ़ायदा मिल पाए। ओके, बाय।